आज मैं बताऊंगा कि वो कौन से कर्म हैं जो आत्मा को कुत्ता योनि की तरफ धकेलते हैं। बिना वजह डांट सुननी पड़ती है, बिना वजह दुत्कारा जाता है, लगता है बहुत बुरा है। जो लोग बिट्रेयल करते हैं, विश्वासघात करते हैं, निष्ठा तोड़ते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, तब वफादारी का प्रतीक माना जाता है। कुत्ते का जन्म एक पाप नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कुत्ते में अद्भुत गुण होते हैं, वफादारी, मालिक के प्रति समर्पण और प्योर हार्टेड डिवोशन। क्या आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं? क्या आप एक पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं? मैं भी हूँ। पर कभी कभी इनको देख के मन में विचार नहीं आता कि ये डॉग क्यों बना होगा, क्यों? मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। जब लोगों की वो समस्याएं देखता हूँ, लोगों के पास्ट लाइफ देखता हूँ, तो बहुत कुछ समझ में आता है। आज मैं बताऊंगा कि वो कौन से कर्म हैं जो आत्मा को कुत्ता योनि की तरफ धकेलते हैं। आप भी देखकर समझ पाएंगे और थोड़ा इस बात को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि प्रकृति का जो न्याय है वो कैसा होता है। पहली बात समझते हैं, जो लोग दूसरों को जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, फैमिली, दोस्तों, समाज में किसी को भी इमोशनली ह्यूमिलिएट करते हैं, ऐसे वाइब्रेशनल पैटर्न आत्मा को उस तरफ धकेलते हैं जहां परमात्मा ने सिखाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर अपमान को सहना भी सीखना आना चाहिए। जब तुम अपमान कर सकते हो तो सामने वाले के दिल पर क्या बीती होगी, जरा ये तुम अपने भीतर भी अनुभव करके देखो। तो ऐसे लोगों को भी ऐसे कुत्ता योनि की तरफ डाला जाता है। बिना वजह डांट सुननी पड़ती है, बिना वजह दुत्कारा जाता है, लगता है बहुत बुरा है। सोच के देखो, क्या ये सच नहीं होगा? नंबर 2, विश्वासघात। जो लोग बिट्रेयल करते हैं, विश्वासघात करते हैं, निष्ठा तोड़ते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, प्रकृति का चक्र घूमता है। प्रकृति उन्हें सिखाना चाहती है वफादारी क्या चीज होती है, किस प्रकार से आपको विश्वास बना के रखना होता है। तो जो ये भी एक लर्निंग है इनके लिए। बिट्रेयल का कार्मिक इम्बैलेंस जो है वो न्यूट्रल हो सके, इसके लिए वफादार कुत्ता वफादारी का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे ही नहीं ये कर्म बन जाता, जरा सोच के देखिएगा। नंबर 3, भोजन छीनना या लालच से खाना लेना। जो लोग दूसरे के हिस्से का खाना छीनते हैं, लालच में ज्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं, कर्म सबकॉन्शियस को ऐसी योनि में भेजता है जहां भोजन के लिए संघर्ष होता है। कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी फूड इनसिक्योरिटी में जीता है और साथ साथ परिवार की रक्षा का धर्म ना निभाना। मनुष्य को सुरक्षा का धर्म दिया गया है। जो लोग अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, कर्म उन्हें ऐसा जन्म देता है जहां पर रक्षा ही उनका मुख्य गुण बन जाए, है ना? प्रकृति का खेल है ना। साथ में साथ ये भी याद रखो कि जो आत्माएं इतनी इमोशनली अटैच हो जाती हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद भी रिश्तों से डिटैच नहीं हो पाती। ऐसे कर्म आत्मा को उस जन्म में भेजते हैं जहां वो लॉयल्टी सीखकर अटैचमेंट हील करती है। इंपॉर्टेंट है, कुत्ते का जन्म एक पाप नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कुत्ते में अद्भुत गुण होते हैं, वफादारी, मालिक के प्रति समर्पण और प्योर हार्टेड डिवोशन। ये गुण स्पिरिचुअल इमोशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ आत्माएं सीखने के लिए ये जन्म चुनती हैं। बुरा नहीं है। हर बार मैं इसको नेगेटिव एंगल से नहीं बोल रहा हूं। कर्म तुम्हें गिराता नहीं है, बल्कि तुम्हें बदलकर ऊपर उठाता है। तो कर्म कैसे बदला जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर आप भी इन अवगुणों से परेशान हैं, आपके अंदर भी ये जो गुण मैंने बताए हैं, ये जो परेशानियां बताई हैं, वफादारी न करना, दूसरों के ऊपर अननेसेसरी चिल्लाना या अपने परिवार की टेक केयर ना करना, तो यकीन मानिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। कौन जाने अगला जन्म हमारा भी ऐसा हो। लर्निंग बहुत जरूरी है, सीख बहुत जरूरी है। कर्म का सिद्धांत कभी किसी को केवल सजा नहीं दे रहा है, बहुत सी बातें केवल सिखा रहा है। सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको कैसा लगता है? ये बात सुनकर आपको समझ में आया कुछ? मैं एक बार अच्छे से कह दूं, क्या किया जाए, कर्म की गति को कैसे बदला जाए। अगर कोई व्यक्ति आत्मा को गाली दे, चीट करे, अपमान करे, भोजन बर्बाद करे या ट्रस्ट तोड़े, तो उसका जन्म किस दिशा में जाएगा आप सोच सकते हैं? ये बिल्कुल उसके आज के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। माता पिता की सेवा, घर के जानवरों की सेवा, भोजन का सम्मान, निष्ठा और सत्यता और अहंकार को दमन करना, गुरु भक्ति सबसे बड़ा पावरफुल कर्मा न्यूट्रलाइजर है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर पुराने कर्म किए भी होंगे उल्टे सीधे, तो भी ये कर्मा बैलेंस करने की चाबी मैंने बताई है।
मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जहां समर्पण है वहां कर्म का विष भी अमृत बन जाता है। जहां समर्पण है वहां कर्म का विष भी अमृत बन जाता है। इसलिए समर्पण भाव में अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति समर्पण। तो कुत्ते का जन्म अक्सर उन कर्मों से जुड़ा है जहां आत्मा को वफादारी, सहनशीलता और सेवा का पाठ पूरा करना होता है। और जब ये पाठ पूरा हो जाता है तो अगला जन्म तेजी से ऊंचा उठता है। ये कॉस्मिक जर्नी है। हर जन्म एक लेसन है, हर कर्म एक कोड है। तुम अपने कोड को कभी भी रीराइट कर सकते हो। इसलिए कर्मों को जरा ध्यान से संजोना, न जाने किस रूप में ये कर्म आपके सामने आए। और किसी कुत्ते को देखकर अभी मन में थोड़ी और दया का भाव लेकर आना, और ये जानना कि कहीं हम तो ऐसे कर्म नहीं कर रहे जहां पर हमें भी अगला जन्म ऐसा ही भुगतना पड़े। आई ओपनर होना चाहिए। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना। जिन लोगों को इसकी जरूरत हो वीडियो, उन लोगों को भेजना भी जरूर, बहुत कम आने वाला है। थैंक यू।